हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप एकदम बढ़िया ही होगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के हिंदी समरी, जिनके ऑथर है नेपोलियन हिल। दोस्तों, अक्सर पैसे को लेकर हमारी सोच बहुत ही अलग होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसे सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये आदि। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते। कुछ तो बहुत ज़्यादा गरीबों को दान करते हैं और महान दानवीर माने जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में लेखक ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। तो इन 14 प्रिंसिपल्स की लिस्ट इस प्रकार है, जिस पर हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। आइए अब इन सब पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिज़ायर। रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए ज़बरदस्त डिज़ायर होनी चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है और कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, आप चटपटाने लगेंगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरियात डिज़ायर क्या होगी? आप बोलेंगे ऑक्सीजन, श्वास लेना। तो दोस्तों, पैसे की डिज़ायर भी आप में उतनी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी ऊपर के एग्जाम्पल में आपको श्वास लेने की ज़रूरत थी, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे की इच्छा नहीं है, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की नहीं है तो फिर मैं उससे पाने के तरीकों के बारे में क्यों सोचूं, और आपको कभी भी नए आइडिया नहीं आएंगे। लेखक ने डिज़ायर से संबंधित 4 टैप्स बताए हैं। टैप्स 1 की बात करें तो सबसे पहले एक कागज़ पर लिखे कि आपको कितना पैसा चाहिए। स्टेप 2 की बात करें तो फिर ये लिखिए कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। स्टेप 3 की बात करें तो फिर लिखिए कि किस साल की किस तारीख को आप इतना पैसा कमा लेंगे। स्टेप 4 की बात करें तो अंत में कोई प्लान लिखें जिससे आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये न बोले कि मैं बहुत सा पैसा कमाऊँगा, लिख कर देखें कि आपको कितने लाख, करोड़ या कितने अरब रुपये चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो फेथ यानी पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करने के बाद आपको खुद पर विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कमाना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचें कि नहीं, पैसा तो अमीर लोग ही बना सकते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। नेगेटिव विचारों को अपने आसपास भी ना आने दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। और ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अभी अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेज़ोस भी करोड़पति बन चुके हैं, एलन मस्क भी है करोड़पति। वो उन्होंने स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी में कुछ मेहनत करके और अपने मन की धगस की लगन की वजह से ही वो कुछ कर पाए दोस्तों। इसीलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए कि एक दिन कैसे न कैसे मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा और उससे अच्छे कामों में लगाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो ऑटो सजेशंस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन है जो बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप बात करें उसमें उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दे, जैसे जल्दी ही मुझे पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया आएगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बंगला खरीदूंगा, मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, फिर मैं विदेश यात्राओं पर जाऊंगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहे। इससे आपका ब्रेन इस सब पाने के लिए मोटिवेशन होगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहे। इससे क्या होगा? आपका ब्रेन यह सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। स्टेप 4 की बात करें तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी जिस भी काम में रुचि हो उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। जैसे अगर आपकी ब्लॉग में रुचि है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोई अच्छा सा फ्री कोर्स ज्वाइन कर ले या टॉप ब्लॉगर को पढ़ें। स्टार्टअप लगाने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स और बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपको किसी भी फील्ड में अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो इमेजिनेशंस। अपनी इमेजिनेशंस यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। आप पहले ही अमीर होने की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप दान दे रहे हैं। कल्पना में बहुत शक्ति है। आइंस्टाइन ने तो कहा है कि इमेजिनेशन इज़ पावर, इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखें। कल्पना से ही आपको हर तरह के आइडिया आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। फेसबुक भी छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज तक का सीमित था। उसी समय कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्तों को रेट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड हो गए और आज इसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडियाज़ की कल्पना करते रहे। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए, इससे आपके भी अरबपति बनने की राह खुल सकती है। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो डिसीजंस। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग टालमटोल करते रहते हैं, इससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो डे और टाइम
डिसाइड करें और फिर निर्धारित समय पर बिल पे कर दें। अच्छा होगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को तभी के तभी कर देंगे, नहीं तो टू डू की एक लिस्ट बना लें। इससे क्या हो, कोई भी काम छूटेगा नहीं। वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप लगा दीजिए। अगर आप ब्लॉगर बनने की सोच रहे हैं तो आप भी डोमिनेन और होस्टिंग खरीद कर 10 मिनट में शुरू कर दे। सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो प्रेजेंट टेंस। अमीर बनने के लिए आपने जो भी काम चुना है उसे लगातार करते रहे। ऐसा ना हो कि 1 महीने तक तो बड़े जोश से काम किया, फिर 6 महीने के लिए सो गए। अगर ब्लॉग शुरू किया है तो रोज लिखें। एक नियम बना लें, जैसे सुबह 1 घंटा लिखें और फिर 1 घंटा शाम को लिखें। थोड़ा लिखें लेकिन रोज लिखें। इससे आप बोर भी नहीं होगे और आपको ये काम बोझ भी नहीं लगेगा। साथ साथ ब्रेक लेते रहे। हॉबीज़ और फन एक्टिविटीज़ के लिए भी 1-2 घंटे फिक्स कर लें ताकि आपको आलस्य ना आए। इस तरह लाइफ एंजॉय भी करते रहेंगे, साथ ही साथ काम भी चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो एंथुसियास्टिक सपोर्ट। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें। मदद करेंगे तभी मदद मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। स्वार्थी लोग कभी सफल नहीं होते, नहीं अमीर बन पाते हैं। ऐसे ही जब आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगिए। हर आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग बस 2 लोगों से पूछते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो वे हार मान लेते हैं। यही फ़र्क है सफल और असफल आदमी में। 2 लोगों ने मना किया तो 4 से पूछे और 100 से पूछे, 1000 से पूछे। क्या दुनिया में 2 ही लोग हैं? अकेले इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। आपको काइंड और कोऑपरेटिव लोग ढूंढने पड़ेंगे। हर कोई ऐसा नहीं होता, इसलिए ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसा ही फिल्म एक्टर्स बनने की इच्छा रखने वाले को स्ट्रगल करनी चाहिए। 1, 2, 4 नहीं, 1000 प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो रोल मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप लिख लीजिए। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉय कितने होंगे, लोन कहाँ से और कैसे लेना है, क्या ऑनलाइन बिजनेस भी करना है, वेबसाइट खुद बनानी है या वेब डेवलपर है हायर करना है। इस तरह प्लानिंग करते जाए, फिर एक स्टेप को पूरा करने में जुट जाए। सब कुछ ब्रेन में ही सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचते ही रहोगे। कन्फ्यूजन होगा वो अलग, इसलिए हर चीज़ को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट। जब किसी इन्वेस्टर के सामने प्रोफेशनल रखते हैं तो पावर पॉइंट पर हर चीज़ लिख कर ही एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा और सामने वाले को भी कुछ समझ नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो द पावर ऑफ योर माइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल। अपने अंदर जो महान लोग हैं उनका एक सर्कल हमें अपने दिमाग में से बनाना होगा। मतलब सब लोगों का गुप्त सर्कल, जिससे ऑथर, इससे में आउटसाइडर को नहीं लिया जाता है। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका भी ऐसा ग्रुप होता है। वो लोग अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नेटवर्क कैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। पॉइंट नंबर 11 की बात करें 11 की तो सेक्स ट्रांसमिनेशन। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यह एनर्जी है जिससे मनुष्य हर काम करता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हो? ताकि डिग्री ले सके और नौकरी कर पाए। फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहिए जो कुछ कमाता ही ना हो। कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी के खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन को खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल ही गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। अपने देखा होगा जो लोग सफल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी के भरे होते हैं, क्योंकि वे इस सीक्रेट को समझकर लाइफ में अपना लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 की बात करें 12 की तो द सबकॉन्शियस माइंड। कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन 2 तरह का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आप का म्यूज़िक सुनने का मन करता है तो आप फ़ोन पर म्यूज़िक चला लेते हो, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आप कर स्पीच दो, आप नर्वस होने लगते हैं। गला ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता कि आपको नर्वस कर दें, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिकली तरीके से होता रहता है। तो यह सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपको नींद आ रही होती है उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोना चला जाता है। नींद आ रही होती है उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढे। फिर जब आप सो जाएंगे तो आपकी मेघा के भीतर हो सकता है कि जब अगले दिन आप उठे तो आपको कोई आइडिया मिल जाए या आपको मिल भी गया हो, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप यह सब करना सीख जाएंगे, और लगातार अभ्यास करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
इस रोज सबकॉन्शियस ब्रेन से बातें करें। पॉइंट नंबर 13 यानी 13 की अगर बात करें तो द पावर ऑफ योर ब्रेन। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब एनिमल्स में सिर्फ इंसान के पास ही यह शक्ति है। इस शक्ति से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और कल वर्ल्ड में इतनी तरक्की करी, हवाई जहाज बनाए इत्यादि, ट्रेन बनाई। अपने आप आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा दोस्तों। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उससे ढूंढिए आप। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नॉवेलिस्ट, एक्टर्स, डायरेक्टर, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, एथलेटिक्स सपोर्ट्स पर्सन्स, एंटरप्रेन्योर्स आदि बन जाते हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है दोस्तों कुछ भी बनने में। के अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। ऐसी पढ़िए जो आपको सच में ज्ञान दे। ऐसी किताबें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए हम आपके लिए लाइफलाइन चैनल पर रेगुलरली लेके आते हैं ऐसे वीडियो और बुक समरी। हमारी इस लाइफलाइन चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि इससे भी ज़्यादा आपको दिमागी नॉलेज मिले और आप खुद को ज़िंदगी में सफल बना पाओ। एक कहावत है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डंबल उठाओ और ब्रेन बिल्डिंग करनी है तो किताब उठाओ। पॉइंट नंबर 40 की बात करें यानी 14 की, द सिक्स्थ सेंस। अंत में अमीर बनने के लिए छठी ज्ञानेंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। लेकिन यह सिक्स्थ सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में स्मेल, हियरिंग, टच और टेस्ट, लेकिन सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्जाम देने गए हैं और ऐसा आभास हुआ है कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा? कभी कभी यह क्वेश्चन आ भी जाता है, या जैसे कभी कभी लगता है कहीं आज चालान न कट जाए, और कई बार कट भी जाता है। इसी तरह कुछ लोग इंस्टेंट पर भरोसा करके शेयर में पैसा लगाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइज़र तमाम एनालिसिस करते हैं फिर भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों यह सब एग्जांपल सिक्स्थ सेंस के ही है। सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है। इससे के पास बिजनेस के आइडिया है तो कई बार आपकी सिक्स्थ सेंस आपको इशारा करती है कि यह वाला आइडिया चला जाएगा, फिर आप उस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। दोस्त उम्मीद है आपको ये बुक समझ हिंदी में जो हमने आपके साथ शेयर करी, मैंने खुद भी ये बुक पढ़ी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। और थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। तो उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी अच्छी कोई अच्छी बुक के साथ। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।